अस्सलाम वालेकुम। ये वाली एनिमेशन मैंने कैसे प्रीमियर प्रो के अंदर बनाई है सारी डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। कैसे आप यूँ की स्प्लिट स्क्रीन एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रीमियर प्रो के अंदर सीक्वेंस जनरेट किया है। सीक्वेंस आपको पता है कि न्यू सीक्वेंस आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग जो है वो आपको पता है 1920x1080p रखी है मैंने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम आ गए प्रोग्राम विंडो में। Ctrl+R जब आप प्रेस करेंगे ना तो आपके पास ये क्या होगा, रूलर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आपने 1920 हमें पता है कि इसकी जो है ये टोटल विड्थ है और हाइट जो है वो 1080p है। 1920 का आपने हाफ कर लेना ताकि ये दरमियान में हमारे पास क्या आ सके, एक गैप आ सके। हमने दोनों वीडियोस के दरमियान में छोटा सा गैप रखना है ताकि दोनों वीडियो जो है वो आपस में मर्ज ना हो जाए। ठीक है, हमने गैप रखने के लिए क्या किया, रूलर का इस्तेमाल किया। जैसे ही आप यहाँ पे रूलर ओपन करेंगे, रूलर को आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी स्क्रीन के अंदर ले आएंगे। ठीक है, स्क्रीन में आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास इसके साथ नीचे पिक्सल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ पिक्सल क्या कर रहा है, मूव करते जा रहा है। ठीक है, तो मैंने जो है वो पहले से ये बना के रखा है। आपने क्या करना है, 1920 का जब हम हाफ करेंगे तो 960 बनता है। हमने जो है 960 का सेंटर में नहीं रखना क्योंकि हमने जो है वो गैप रखना है, तो हमें दो लाइंस चाहिए, गाइडलाइंस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 955 पे एक रखें और एक रखें 965 पे। अच्छा, एक रखना आपने 955 पे और एक रखना 965 पे ताकि दोनों के दरमियान गैप जो है वो हमारे पास 10 पिक्सल का क्या करें, गैप बन सके। ठीक है, अब यहाँ से मैंने दोनों गैप बना लिए। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ तो ये है हमारे पास गैप्स। ठीक है, 9 से एक 55 पे और एक 65 के ऊपर है, तो वापस फिट करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, 4 क्लिप्स बना लिए हैं। क्लिप्स ऐसे बनाए हैं कि क्लिप 1, क्लिप 2, क्लिप 3, क्लिप 4, 4 के सीक्वेंस अलग अलग बना लिए हैं। उसके अंदर मैंने जो है क्लिप को क्या किया, प्लेस किया है। अब कैसे किया मैंने, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्लिप 1 का जो सीक्वेंस है वो ये वाला है। इसमें मैंने क्या किया है कि इसको जो है ना मैंने क्रिएट कैसे किया है, या आपने क्या करना है, दोबारा सीक्वेंस पे जाना है। सीक्वेंस में जाने के बाद आपने यहाँ पे 1920 की जगह ना आपने क्या करना है, 955 जितना हमने इस साइड का क्लिप रखा है 955 पिक्सल्स का रखा है, तो आपने 955 यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एक न्यू सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसको मैंने क्लिप 1 का नाम दे दिया। उसी से मैंने क्या कर लिया, वहाँ पे वीडियो को लाके प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद मैंने जो है वो इसको जैसे ही प्लेस किया है तो ये हमसे सेटिंग, आपको पता है कि सेटिंग मांगता है कि वीडियो को आपने उसी सीक्वेंस के ऊपर रखना है या आपने कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग रखनी है। ठीक है, तो मैंने जो है वो वीडियो की कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग को रखते हुए इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। सिंपल, आप यहाँ पे इसको जूम इन जूम आउट करके अपनी मर्जी से जहाँ प्लेस करना चाहते हैं आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको। इसी तरह मैंने जो है क्लिप 2, क्लिप 3, क्लिप 4 जो है वो क्या कर लिए, जनरेट कर लिए। अच्छा, जनरेट करने के बाद मैंने इसको साथ ही नेस्ट कर लिया। नेस्ट करने से क्या हो जाएगा, जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लिप भी जनरेट हो गए हैं और साथ साथ ये क्या हो जाएंगे, नेस्टेड फॉर्म में रख लिया मैंने। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, सीक्वेंस पे आ जाना, न्यू सीक्वेंस पे। यहाँ से आपने क्या करना है जी, क्लिप 1 को ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है, क्लिप 1 को। अब यहाँ से हमसे पूछेगा कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, हमने क्या कर दिया इसको। अब ये कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग जब इसने मेरे से पूछा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास वीडियो जो है वो अपने उसी हालत में क्या आ गई है, आ गई है। ठीक है, लेकिन हमें जो है वो यहाँ पे इसकी सेटिंग चाहिए, तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ 100%। भाई यहाँ पे देखें थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे हमारे पास ये 477 पे क्या थी, एग्जैक्ट थी, तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया इसको। ठीक है, उसके बाद इसका हमें ऑडियो जो है वो नहीं चाहिए, Ctrl+L करते हैं और नीचे वाला जो है वो इसको रिमूव करते हैं। इसी तरह मैं इसके ऊपर क्लिप 2 लेकर आ रहा हूँ। क्लिप 2 जो है वो आप देख सकते हैं, क्लिप 2 इसके ऊपर आ गया। ठीक है,
हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल एल करके इसका पहले क्या कर लेना है, उड़ा देना, ठीक है। और इसको जो है सेट कर लेना यहाँ पे अपनी इसके मुताबिक, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो 4 ये वाली सेट होगी, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्लिप तो सेट हो गया हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इनको एनिमेट करना है, ठीक है। एनिमेशन के लिए मैं क्या करूँगा, पहले क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आएंगे पोजीशन के ऊपर, टॉगल एनिमेशन ऑन की, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ आपको ताकि नज़र आ सके। और ये रूलर जो है हम बेशक गायब कर देंगे, कंट्रोल आर दबाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये ठीक है। अच्छा ये गायब हो गया। अब आपने कुछ फ्रेम्स आगे जाना है। अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके जो है वो फॉरवर्ड एरो दबाएंगे तो ये 5 फ्रेम जो है वो आगे जाएगा, 1 2 3 4। मैं 20 फ्रेम जो है वो आगे आ गया हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसको वाले को बंद, अब यहाँ पे आगे इसकी वैल्यू जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, 477 वापस कर देता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ यूं की एनिमेशन बनेगी, ठीक है। ये लें जी, ये वाली एनिमेशन हो गया तैयार। इसी तरह दूसरी आपने तैयार करनी है, इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पे इसका क्या करें, शुरू में फॉरवर्ड करें इसको और की एनिमेशन ऑन करें यहाँ पे इसको बाहर ले जाए। उसी तरह 20 फ्रेम्स आगे जाएं, इसकी वैल्यू जो है वो वापस ले आए। अब ये एनिमेशन कुछ यूं की बनेगी आपके पास, दोनों फ्रेम जो हैं वो आपस में आगे अपनी जगह में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको स्मूथ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं जी, इज इन, इसे जरा इसका आगे थोड़ी सी हमारे पास एनिमेशन स्मूथ हो जाए, बस और कुछ नहीं है। ये एक हमारे पास हो गया स्टेप। अब तीसरा क्लिप हमने लेकर आना है, इसको भी हम इसका ऑडियो गायब कर देते हैं। चौथा क्लिप लेकर आएंगे, ठीक है, इसका भी हम ऑडियो गायब कर देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले आप इसको सिर्फ सेट कर लें। यहाँ पे इसकी 477 वैल्यू है और इसकी वैल्यू जो है वो 14:2, ठीक है। ये दोनों भी सेट हो गए। अगर मैं आपको इनको गायब करके दिखाऊं तो नीचे जो है हमारे पास वो वाले क्लिप में जो एनिमेट हुए हैं, और नीचे वाले अगर मैं गायब करके दिखाऊं तो ये ऊपर वाले नए 2 क्लिप्स आ गए हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा आगे कर लें ताकि उनकी एनिमेशन जब खत्म हो तो इनकी एनिमेशन क्या हो, स्टार्ट हो। अच्छा, आपने इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी, इनके ऊपर ना एनिमेशन लगानी है ना कुछ। आपने सिंपल क्या करना है, क्लिप 1 का कॉपी करना है, क्लिप 3 के ऊपर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। सारा कुछ पूछ रहा है मोशन कैसे कैसे सारा, ठीक है, आपने ओके कर देना है। अब क्लिप 2 का कॉपी करना है, क्लिप 4 के ऊपर पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। अच्छा, आपने याद रखना है क्लिप 1 और 3 जो है वो सेम प्लेस पे है, तो आपने क्लिप 1 को कॉपी करके क्लिप 3 के ऊपर पेस्ट करना है। आपने ये नहीं करना कि क्लिप जो है वो आप 4 के ऊपर प्लेस कर दो, तो एनिमेशन आपकी ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मैं आपको चला के दिखाऊँ तो ये और फिर ये थोड़ी सी स्लो हो गई है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये और फिर ये क्लिप 3 जो है वो हमारे पास थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो आप जो है इसकी एनिमेशन को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। सॉरी, ये हमारे पास की फ्रेम जो है इसको हमने ईज इन करना था और इसको ईज आउट, ठीक है। ये हमारे पास एनिमेशन बन गई अब। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है, रेंडर मैं इसको कर लेता हूँ पहले, जाके रेंडर हो जाए और ठीक से चल सके। तो जब रेंडरिंग हो जाएगी तो इसकी जो है वो एनिमेशन स्मूथ हो जाएगी और आप जो है वो आराम से वीडियो को बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।